पता नहीं किस कारणवश अपने पेट में चाकू मारकर आत्महत्या कर ली और मर गई। गांव वाले ने जाकर थाने पर सूचना दे दिए। पुलिस वाले आए, मेरे भैया के हाथों में हथकड़ी लगाकर उन्हें थाने ले गए। अब मैं भाग जाती हूँ अपने ससुराल बादलपुर, नहीं तो मेरे हाथ में हथकड़ी लग जाएगी। जेल में चालकर चक्की बिछाएंगे, मेरी मोटाई कम हो जाएगी। मैं चलती हूँ यहाँ से। नतीज है न तलवार से न गोलियों की बौछार से, लोढ़ा सिंह डरता है तो सिर्फ अपने बुखार से। मैं बहुत खतरनाक डाकू हूँ, यहाँ तक कि मैं चमार घाटी में रहता हूँ। हाँ, चम्बल घाटी में रहता हूँ। गाँव वालों, मैं इतना खतरनाक डाकू हूँ कि मैं आगे से नहीं बल्कि पीछे से वार करता हूँ। पीछे से कैसे? यानी मैं पहले गोली नहीं चलाता हूँ, मैं बाद में मुठभेड़ संभालता हूँ। मैं इतना खतरनाक हूँ, जिधर जाता हूँ सन्नाटा पसर जाता है। हाँ गाँव वालों, होशियारी मत करना, क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। हाँ, गिर चुके हो। अपना मेन सामान आगे कर दो, नहीं माँ भवानी की कसम एक कुछ छलछला दूंगा। मेरे सरदार जी थे जिनका नाम लारा सिंह था। जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, तब से हमारे गिरोह में कोई भी सरदार नहीं बन सका। इसलिए आज हम सब ने एक निर्णय किया है कि इस बंदूक को और कारतूस भरे बेल्ट को यहीं पर रखेंगे। जो कोई इसको उठाएगा वही हमारे गिरोह में सरदार बनाया जाएगा। अब मैं इसको यहीं पर रखकर चलता हूँ, झाड़ी के पीछे छिप कर देखता हूँ इसको कौन उठाता है। मैं भिक्षा मांगकर अपनी बहन का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन बहन से जो वादा किया हूँ, जो कसम मैं खाया हूँ कि दहेज लोभियों को दुनिया से मिटा दूंगा, खून का बदला खून से चुकाऊंगा, लेकिन मैं करूं क्या? मैं तो चलते चलते काफी दूर आ गया। ये चंबल घाटी के करीब आ गया, लेकिन बदला नहीं चुका सका। मैं करूं तो क्या करूं? और आगे चलता हूं, तेरा ही सहारा है परमात्मा। ये क्या? लोग कहते हैं चंबल घाटी पहुंचने पे लोग वहां डाकू लोग रहते हैं। यहाँ तो कोई डाकू नहीं दिखाई दे रहा, कोई डकैत न उसके साथी दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ नजर आई तो ये रास्ते में बंदूक पड़ी हुई है, कारतूस भरे बेल्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं वादा किया हूँ, कसम खाया हूँ, तो मेरे लिए मौका भी अच्छा है। मैं बंदूक उठा लूं और जाकर अपने दुश्मन को दुनिया से मिटा दूं। जैसे बंदूक छूने की कोशिश किया, वैसे ही फट की आवाज आई है। ठीक है, फिर एक बार कोशिश करता हूं। ये साले कुत्ते रो रहे हैं, और कुत्ते तो रो ही रहे हैं, साथ साथ उनके बच्चे यानी पिल्ले भी साले रो रहे हैं।
मैं समझ गया। मुझे लगता है कि शायद कोई यहाँ तो देवी देवता मुझे डरा रहे हैं। देखा मालिक, ये क्यों हुआ? हम क्या डरा जी, बल्कि हमारे साथ जब मालिक पहलवान साहब सामने आवा। ये है भैया, मैं यहाँ का पहलवान हूँ। हिया का पहलवान है ना, तो हिया कैसे आएंगे ना? लमोटा बरे आ यही पूरा नवरात्रन बीत गया तो का क्यों लमोटा नहीं देस? लमोटा चढ़ा रहन बरमवीर बाबा और चमर जोखम खींचा टानी भाप लमोटा फाट गया हम दूरी पर ले टहरत है। हमको समझत नहीं बाटे। अरे यार भाई साहब, हम कौनो पहलवान न हुई, बल्कि हम लोग डाकू हैं, डाकू। आप डकैत हैं? हाँ, और तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। हाँ, हमारे सरदार जी थे जिनका नाम लारा सिंह था भैया। जब से हमारे सरदार जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, हमारे गिरोह में कोई सरदार नहीं बना। इसलिए हम लोग 40 आदमियों का गिरोह है भैया। हमारे सरदार जी जब से खत्म हो गए तब से 40 आदमी हम लोग इधर उधर बिखर गए हैं। इसलिए हम सबने निर्णय किया था इस बंदूक को यहीं पर रखेंगे, जो कोई इसको उठाएगा वही हमारे सरदार जी के तरह सरदार माना जाएगा। यानी तुम लोगों ने आपस में ये निर्णय किया है, ये फैसला किया है कि सरदार जी मुठभेड़ में मारे गए, जो शख्स इस बंदूक को उठाएगा वही तुम्हारी गिरोह का सरदार होगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बंदूक उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और एक शर्त है हमारी। शर्त यह है कि मैं बंदूक उठाऊंगा, हम जिसके यहाँ डकैती डालने के लिए चलेंगे उसका धन लूटने के लिए, उसका धर्म नहीं लूटेंगे। हम सब गिरोह वाले कसम खाते हैं भैया कि हम लोग धन लूटेंगे, धर्म नहीं लूटेंगे भैया। और दूसरी शर्त यह है कि हम किसी बहन बेटी के सुहाग को नहीं उजाड़ेंगे, किसी बच्चे को अनाथ नहीं करेंगे। वादा? तो ठीक है, मैं तुम्हारा सरदार बनने के लिए तैयार। तो बोलो, सरदार लारा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार लारा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार लारा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। दिल में हमरे आग, बंदूकिया में हमरे गोली, और हम खेलब तोहरे खून की होली हराम। मैं कसम खाया हूँ ना, तेरी मौत बन के तेरे पास मैं जरूर आऊंगा। तो समय कितना भी नाजुक हो, कि समय कितना भी नाजुक हो, ये जमाना याद आता है।
तमाम लोग जरा शाहे साथियों, यूं नौटंकी कला प्रेमियों को मेरी तरफ से, मेरे पूरे पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। इसी के साथ साथ आप लोग मेरा परिचय लीजिए, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे घर में कितने सदस्य हैं। मैं बिस्सी बादलपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है राम लखन सेठ। जिधर देखो राम लखन सेठ, राम लखन सेठ, चारों तरफ मेरा नाम है। मेरे पास किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, नौकर जाकर अपना काम कर रहे हैं। मेरे पास 2 लड़के, बड़े लड़के का नाम चंदन और छोटे लड़के का नाम बंदन। लेकिन दुर्भाग्य की बात, मेरी किस्मत ने साथ दिया। जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी मेरे धर्म पत्नी का देहांत हो गया और दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। बच्चों की सेवा किया, उसके बाद मैं सोचा ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सेवा, इनकी परवरिश कौन करेगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। ये सोचकर मैंने अपनी दूसरी शादी बनाया, सीतमपुर लंकेश की बहन जिसका नाम लंकिनी है। मेरा बड़ा लड़का चंदन सयाना भी हो गया, मैंने उसकी शादी कर दिया। बहू चांदनी घर में आई है। लेकिन जब से मैं शादी किया हूँ, लंकिनी 4 महीने अपने नैहर को रहती है तो 1 महीने मेरे यहाँ रहती है। 4 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो अपने आप चली आती है और 1 महीने पूरे हो जाते हैं तो अपने आप रवाना भी हो जाती है। अब 4 महीने पूरे होने में 1 या 2 दिन बाकी है, 1 या 2 दिन में आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि 4 महीने बाद जब आती है तो 4 महीने का प्यार मुझे 1 महीने में दे देती है। मेरी इतनी सेवा करती है, उसकी सेवा से मैं खुश हो जाता हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ 1 हफ्ता मुझे दुकान पर गए हो गया, चलकर देखो कि दुकान में क्या सामान है, क्या सामान नहीं है, नौकर क्या कर काम कर रहे हैं कि लापरवाही कर रहे हैं। चला आज दुकान की इंक्वायरी करने के लिए। काका जय गोपाल। सोच रहो भंडारी लाल, तुम मुझे रास्ते मिल गए, इसका मतलब तुम दुकान पर नहीं गए, दुकान का काम लापरवाही से हो रहा है। सेठ जी, हम दुकान बंद करके आप ही के पास आवत रहे। मेरे पास वो किस लिए? इसलिए सेठ जी की दुकान में अब कौनो सौदा बचा ना गया। दुकान में सौदा नहीं है? अरे सेठ जी, जमन 15 रुपये चीज रहन, हम 10 रुपये फायदा में होगा, हम 12 रुपये चाहिए। ठीक किया, ठीक किया। अगर ऐसे नौकर मिल जाए तो दुकान उजड़ जाए। नालायक कहीं का। इसी तरह बेचा जाता है। क्या सामान है दुकान में? पहले नंबर से सेठौरा का मसाला बिल्कुल ही नहीं है। ओ क्यों भाई, इतना मसाला तो सेठौरा का लाता है, इतनी चीज है। इसका मतलब इस सीजन में बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। जब से डोंगरा पड़ा ना तब से बच्चा धक्का पैदा होगा। ठीक ठीक ठीक। और क्या नहीं है? अब पहला चीज ही होगा, दूसरा चीज सेठ जी के तेल एक तो नहीं है। तेल नहीं है? पहले नंबर परसों तेल नहीं है। सरसों क्या है रे? सरसों का तेल कहा जाता है। हाँ, जब साग सब्जी बना। हाँ, सरसों का तेल। हाँ, नहीं हरे का तेल बा। नहीं है तो ससुरे का नालायक नारियल का तेल कहा जाता है। हाँ हाँ। सेठ काका, हाँ, यह इतना ना साबुनो नहीं। साबुन? साबुन? साबुन तेल। साबुन नहीं, साबुन। हाँ, कुछ नहीं। चल ठीक है, कोई बात नहीं है। इसीलिए तो मैं दुकान पर आ रहा था। ठीक, चल मैं 2 पर्चा बना देता हूँ। कुछ सामान बनारस से लाता हूँ, कुछ मिर्जापुर से, और दोनों पर्चा ले ले तू और पहले चला जा बनारस से सामान बुक करके लेके आ। चल ठीक है सेठ जी, आइए।